एक घर के अंदर 52 साल की विधवा महिला अपने 3 बेटों को लेकर बड़े ही आराम से रहने लगती है। घर परिवार उनका बड़े ही अच्छे तरीके से चलने लगता है और एक दिन अचानक वो पूरा का पूरा परिवार घर से गायब हो जाता है। और अगले दिन जब उस घर के अंदर एक व्यक्ति प्रवेश करता है तो उस घर के अंदर एक पड़ोसी व्यक्ति की ही डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस घर का तो एक भी सदस्य यहाँ पर नहीं है, लेकिन पड़ोसी की डेड बॉडी इस घर के अंदर कैसे पड़ी हुई है। फिर पुलिस जब अपनी जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा खुलासा वहां पर देखने को मिलता है जिसे सुनकर, जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दांतों तले उंगलियां दबाकर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अलीगढ़ और इसी का विजयगढ़ थाना क्षेत्र है। ये विजयगढ़ थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राम खिलाड़ी नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 50 साल होती है और आज से 10 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। उसको बच्चे भी नहीं होते, यानी कि वो घर परिवार में अकेला ही रहने लगता है। अब उसका मन इधर उधर डोलने लगता है। इधर उसके पड़ोस में ही एक महिला रहती है जिसका नाम होता है बिमला देवी और जिसकी उम्र लगभग 52 साल होती है और इसके 3 बच्चे होते हैं। अचानक ही एक दिन का वाकया होता है जब ये बिमला देवी अपने तीनों बच्चों को लेकर घर से चली जाती है और उसके बाद अगले दिन जब इसके घर में एक पड़ोसी दाखिल होता है कुछ सामान लेने के लिए, तो घर के अंदर का जो नजारा देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगता है और अड़ोसी पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब अड़ोसी पड़ोसी उस घर के अंदर देखते हैं तो उस घर के अंदर राम खिलाड़ी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो बहुत ही बुरी तरह से वहां पर खूनम खान हुआ पड़ा है। तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर गांव के लोगों से भी पूछताछ की जाती है कि ये घर किसका है और ये राम खिलाड़ी जो यहाँ पर डेड बॉडी मिली है ये कौन है। उसके बाद गांव वाले पूरी डिटेल बताते हैं कि ये घर तो बिमला देवी का है। यहाँ पर उसके 3 बेटे भी रहा करते थे, पता नहीं वो अचानक यहाँ से कहाँ चले गए। उसके बाद पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है, तमाम तरह के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन कई दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। गांव के लोगों का दबाव पुलिस के ऊपर बढ़ने लगता है और फिर पुलिस अपनी पूरी मशक्कत करने के बाद 4 दिन के बाद बिमला देवी और उसके 3 बेटों को गिरफ्तार करती है। और जब उन्हें गिरफ्तार करके अपने पास लेकर आती है और जब उनसे पूरी सच्चाई के बारे में जाना जाता है तो एक ऐसी सच्चाई वहां पर बताई जाती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। विमला देवी से जब पूछा जाता है तो विमला देवी बताती है कि आज से कुछ समय पहले का मामला होता है और मेरे पति का देहांत हो जाता है। उसके बाद मैं घर पर अपने बच्चों के साथ रहने लगती हूँ। इधर राम खिलाड़ी होता है, उसकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है, यानी कि राम खिलाड़ी भी अकेला हो जाता है और विमला देवी भी अकेली हो जाती है। दोनों अकेले खेतों पर जाकर कई बार बातचीत किया करते हैं और उनका बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और ये चाहत कब प्यार में बदल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। फिर ये धीरे धीरे एक दूसरे के साथ संबंधों में आ जाते हैं। कई बार खेतों पर चुपकर संबंध बनाया करते और फिर जो राम खिलाड़ी होता है उसके मंसूबे बढ़ने लगते हैं। वो कहता है कि कई बार मैं रात को भी तुम्हारे पास आया करूंगा, जब तुम्हारे बेटे सो जाएं तब मुझे बता देना। उसके बाद ये महिला जिसका नाम बिमला देवी होता है, जब बेटे सो जाते हैं वो अपने दरवाजे को खोल देती है। उसके बाद राम खिलाड़ी इसके घर के अंदर प्रवेश करता है और इसके साथ संबंध बनाकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन का वाकया होता है, रात को करीब 1 बजे होते हैं जब बिमला देवी का सबसे बड़ा वाला बेटा अपने कमरे से उठकर बाहर पेशाब करने के लिए जाता है तो उसे दूसरे कमरे में कुछ खटपट की आवाजें सुनाई देती है। जब उस कमरे की खिड़की से वो झांक कर देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, उसकी माँ पड़ोस के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ नग्न अवस्था में बेड के ऊपर पड़ी हुई है। वो तुरंत ही अपने तीनों भाइयों को जगाता है
और तीनों भाई उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उस व्यक्ति जिसका नाम राम खिलाड़ी होता है उसे पकड़ लेते हैं। उसके ऊपर पहले तो लात घूंसों से वार किया जाता है और फिर वहीं पर डंडे से उसके ऊपर दबादब वार किया जाता है। उसके सर में लाठी मारी जाती है जिसकी वजह से खूनम खान होकर वो वहीं पर मर जाता है। अब जो महिला होती है वो भी कांपने लगती है। उसे भी लग रहा था कि शायद कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना करें, लेकिन ये तीनों के तीनों अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करते और फिर वहां से ये चारों के चारों प्लान बनाते हैं कि अब यहां से भाग जाना चाहिए। फिर वो अपने घर को ऐसे ही छोड़कर वहां से चारों के चारों भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लाती है और आज वो चारों के चारों जेल के अंदर बंद होते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या ये 52 साल की जो महिला कर रही थी वो सही था या गलत था, या 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति उसके घर में इस तरह से एंट्री करके इस तरह के कारनामे कर रहा था वो सही था या गलत था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या जो बेटों ने कदम उठाया क्या उचित था या अनुचित था? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,